नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बसों कल्याण में कांग्रेस के उम्मीदवार विजय सिंह के हाथों स्थानीय नेता कांग्रेस में हुए शामिल। कर्नाटक चुनाव से पहले फिसली मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान, पीएम मोदी को लेकर दिया विवादित बयान। 30 अप्रैल को होगा तेलंगाना के नए सचिवालय का उद्घाटन। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 11 गाड़ियों की महाटक्कर, भिड़ंत में कई कारें हो गई चकनाचूर। भगवान को पुकार रहे हैं एकनाथ शिंदे, ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। एमएस धोनी के जबरा फैन की किस्मत रातों रात पलटी, करोड़पति बना किसान का बेटा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। तो वहीं आपको बता दें कि बसव कल्याण में कांग्रेस के उम्मीदवार विजय सिंह के हाथों भारी संख्या में स्थानीय नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। विजय सिंह ने उन्हें पार्टी का झंडा थमाकर पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता गुंडू रेड्डी और अन्य कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर कांग्रेस नेता गुंडू रेड्डी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए इस बात को भी बताया। साथ ही बसव कल्याण से समीर शेख की ये खास रिपोर्ट। नाडिनागे खुशी वातावरण आಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಹಬ್ಬ ಇದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಮನೆಯವರು ಖುಷಿ ಇರ್ತಾರ, ಹಂಗೆ ಇಡೀ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಲಿಂದ ಬಂದು ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ನೋಡಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಾರ. ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಮಾತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣವ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೊಂಟಾರಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶಾಸಕರು 2 ವರ್ಷದ ಏನು ದುರಾಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದುರ್ನಡತೆ, ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ದುರ್ನಡತೆ ನೋಡಿ ಬೇಸತ್ತು ಮನನೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೆಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವತಃ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ 100 ಸಂಖ್ಯೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ತೋರ್ದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸುತ್ತಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಿ 2 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಕೂತಾರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು. ಅವರೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೈರಾಣಾಗಿರೋ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣನ ಸರಿನೇ. रिपीट। इस गर्मी के मौसम में कड़ी धूप के बीच भालकी में भारी बारिश हुई, जिसके कारण भालकी के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। आज दोपहर 1 बजे भालकी में गरज और चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। सुबह से ही भालकी में उमस बहुत ज्यादा थी। इस बारिश से मौसम में बदलाव आया और भालकी निवासियों को गर्मी से राहत मिली। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता शमुएल की रिपोर्ट। तेलंगाना के नए सचिवालय परिसर का उद्घाटन 30 अप्रैल को किया जाएगा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस नए भवन का उद्घाटन करें। सीएम के चंद्रशेखर राव 30 अप्रैल को दोपहर 1:20 पर तेलंगाना सचिवालय में अपने चैम्बर के अंदर सीट लेंगे। नए सचिवालय को चेन्नई स्थित आर्किटेक्ट कॉन्सेसाओ और ऑस्कर कॉन्सेसाओ द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण कॉन्फ्रेंस हॉल, विजिटर्स लाउंज, डाइनिंग हॉल और अन्य सहित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ किया गया है। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान फिसल गई। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। दरअसल खड़गे राज्य में पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए कलबुर्गी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पहले पीएम मोदी को अच्छा इंसान बताया और फिर उनकी भाषा अभद्र होती चली गई। उन्होंने पीएम को कुछ ऐसा कह दिया जिसे लेकर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। पीएम को लेकर उनकी भाषा दिन प्रतिदिन अभद्र होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रमुख की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनाया, लेकिन कोई भी उन्हें ऐसा नहीं मानता, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान देने के बारे में सोचा जो सोनिया गांधी की ओर से दिए गए बयान से भी बदतर है। मोदी अंदरे विषद हावितंगे, मोदी अंदरे विषद हावितंगे ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷಯ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ। महाराष्ट्र में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। यहाँ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसे में कई कारों के परखच्चे उड़ गए। एक्सप्रेसवे पर एक के बाद 11 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस भयंकर हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर फौरन एम्बुलेंस भी भेजी गई। कई घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ जख्मी लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मुंबई और पुणे को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर खोपोली के पास यह हादसा हुआ है।
बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर चल रही एक कार ने अचानक से ब्रेक मारा और उसके बाद पीछे चल रही 11 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। वहीं हादसे के बाद पुणे से मुंबई की ओर आने वाला ट्रैफिक भी ब्लॉक हुआ है। जिन लोगों को छिटपुट चोटें आई हैं, उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। मौके पर रेस्क्यू के लिए पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की टीम पहुंची हुई है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बिदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बिदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बिदर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नाराजगी की चर्चा इस समय राजनीतिक गलियारों में जोरों पर है। इस बीच ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे ने नांदेड़ में जाकर जमकर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री गायब नहीं है, बल्कि संकट की वजह से उन्होंने भगवान को पुकारा है। सुषमा अंधारे ने कहा एकनाथ शिंदे को पूजा करने की आदत है, उसने अतीत में भी कई देवताओं की पूजा की है। सुषमा अंधारे ने जवाब दिया कि संकट का ऐसा समय आता है जब इंसान भगवान के पास भागता है। साथ ही सुषमा अंधारे ने मुख्यमंत्री को चुनौती दी है कि केंद्र के इस्तीफे के निर्देश नागपुर में मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस के बैनर और खरगढ़ की घटना के कारण उन पर दबाव के कारण वो उम्मीद की तलाश में गए होंगे। इस मौके पर सुषमा अंधारे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि फडणवीस की आगामी सभा चुनाव शिंदे के नेतृत्व में होगी, लेकिन वे हमेशा अपने बयान बदलते रहते हैं। सुषमा अंधारे ने कहा कि बारसू रिफाइनरी को लेकर उद्धव ठाकरे की स्थिति स्पष्ट है। उद्धव ठाकरे का रुख है कि विकास करते हुए किसी को अलग नहीं किया जाए। फडणवीस को चिंता नहीं करनी चाहिए। सुषमा अंधारे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मुद्दे से माहौल को भ्रमित नहीं होना चाहिए। आबकारी नीति से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 12 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले अदालत ने 17 अप्रैल को सिसोदिया की हिरासत को 10 दिन के लिए बढ़ाते हुए 27 अप्रैल तक कर दिया था। इसी के पूरा होने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। आबकारी नीति मामले में न्यायिक हिरासत में रखे गए सिसोदिया ने पत्नी की तबियत खराब होने और बेटे के विदेश में होने का हवाला देते हुए अदालत में जमानत याचिका भी दी थी। बता दें सिसोदिया की पत्नी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित है और उन्हें यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 49 साल की सीमा सिसोदिया को इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती करवाया गया है और उनकी जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को दिल्ली में राजद चीफ लालू यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की है। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव लालू यादव से मिलने मीसा भारती के घर पहुंचे।
बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातें हुई। सपा प्रमुख ने लालू यादव से स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करते हुए इसे कुशलक्षेम मुलाकात बताया है। हालांकि सियासी गलियारों में इस मुलाकात को विपक्षी एकता से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि मार्च में ही अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ लालू यादव से मिलने पहुंचे थे। वहीं हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता का संदेश लेकर विपक्षी नेताओं के पास गए थे। उन्होंने विपक्षी नेताओं से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। इस कड़ी में नीतीश कुमार ने दिल्ली राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। केरल के कोच्चि में शुरू हुई देश की पहली वाटर मेट्रो के पहले दिन यात्रियों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई। इसमें सफर करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई। प्रधानमंत्री ने 25 अप्रैल को वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। इसके अगले दिन इसे आम जनता के लिए खोला गया है। लोगों की भीड़ को देखते हुए तय अंतराल के बजाय कम अंतराल में मेट्रो चलानी पड़ी। कोच्चि वाटर मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी साजन जॉन ने बताया कि शहर के लोगों में वाटर मेट्रो को लेकर गजब का क्रेज दिखा। स्टेशन पर पहले दिन 100 मीटर लंबी लाइन लग गई। सभी वाटर मेट्रो में सफर करने को बेताब नजर आए। शुरू में वाटर मेट्रो केरल हाईकोर्ट से वाइपिन और वाइटिला और ककरनाड तक चल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए वाटर मेट्रो का गैप 8 से 15 मिनट रखा गया है। लेकिन पहले दिन भीड़ को देखते हुए 2 वाटर मेट्रो के बीच अंतराल कम करना पड़ा। अभी वाटर मेट्रो केवल 6 टर्मिनल तक जाएगी, लेकिन भविष्य में 38 टर्मिनल को कवर करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए के खर्च के मामले पर दिल्ली में अब सरकारी बंगले पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि वो अपना बंगला मीडिया के लिए खोल रहे हैं। केजरीवाल भी अपना बंगला दिखाए। केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर कथित रूप से 45 करोड़ रुपए के खर्च को लेकर राजनीतिक घमासान बुधवार को तेज हो गया। भाजपा ने जहां केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का महल बनाने का आरोप लगाया, वहीं आपने आरोप लगाया कि भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मनोज तिवारी का दावा कि उनके बंगले के रेनोवेशन पर 20 लाख का खर्च अब तक हुआ है। मनोज तिवारी ने कहा कि वो भी भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं। मेरे घर का किचन से लेकर ड्राइंग रूम मीडिया देख सकता है। मेरे बंगले पर भी काम हुआ है, लेकिन इतना महंगा सामान नहीं लगा है। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। युवाओं में ऑनलाइन गेम्स का जबरदस्त क्रेज अब उनकी किस्मत बदलने वाला साबित हो रहा है। क्रिकेट के महाकुंभ कहे जा रहे आईपीएल टूर्नामेंट के दौरान कुछ फैंस लखपति और करोड़पति तक बन रहे हैं। क्रिकेट से जुड़े ऑनलाइन गेम खेलने वाले एक और युवा की किस्मत पलट गई है। सातारा जिले के एक किसान के बेटे सागर यादव ने ऑनलाइन गेम ड्रीम 11 में एक टीम बनाई और कुछ ही घंटों में करोड़पति बन बैठे। सागर ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इनाम जीता है। महाराष्ट्र के सातारा जिले के कराड तालुका के कालेटेक गांव का रहने वाला सागर गणपतराव यादव एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, जो कुछ साल गोवा में भी काम कर चुका है। सागर का परिवार कालेटेक में खेती करता है। सागर को बचपन से ही क्रिकेट का शौक रहा है। क्रिकेट देखते देखते वो महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े फैन हो गए। इसी बीच क्रिकेट की दीवानगी के चलते उन्होंने पिछले कुछ सालों से ड्रीम 11 भी खेलना शुरू कर दिया। अब उन्हें शौक और क्रिकेट को लेकर अपनी समझ का इनाम मिला है। उत्तर प्रदेश में आने वाले 4 और 11 मई को निकाय चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। 13 मई को नतीजे भी आ जाएंगे। इस निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा शहरों में जीत हासिल कर सके, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां जैसे सपा और बीएसपी ने भी जनता को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी एसपी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मायावती के नेतृत्व
नेतृत्व वाली बहुजन समाजवादी पार्टी ने मेयर पद के लिए कुल 17 उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए, जिसमें से 11 मुस्लिम चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। यही कारण है कि मायावती अब निकाय चुनाव और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नए प्रयोग कर रही है। मेयर पद के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर ये साफ समझ आ रहा है कि मायावती की पार्टी बीएसपी ने निकाय चुनाव के दौरान मुस्लिमों को साधने के लिए नया दांव चला है। एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि दूसरी बार कृष्णैया की हत्या है। इस मामले में बिहार की आईएएस एसोसिएशन चुप है। उन्होंने पूछा, क्या उस समय लालू यादव की सरकार नहीं थी? क्या उन्होंने उनकी पत्नी से मुलाकात नहीं की थी? अब कौन सा आईएएस अधिकारी बिहार में जान जोखिम में डालेगा? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 5 दिसंबर 1994 को एक दलित आईएएस की हत्या की गई, जब वो महज 37 साल का था। उन्होंने कहा कि आखिर अब कौन सा आईएएस अधिकारी बिहार में जान जोखिम में डालेगा? कृष्णैया ने मजदूरी कर पढ़ाई की थी। उन्होंने कहा कि वो कृष्णैया के परिवार के साथ हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर इस मामले को लेकर सोचा जाएगा। आखिरी में एक बार फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बसों कल्याण में कांग्रेस के उम्मीदवार विजय सिंह के हाथों स्थानीय नेता कांग्रेस में हुए शामिल। कर्नाटक चुनाव से पहले फिसली मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान, पीएम मोदी को लेकर दिया विवादित बयान। 30 अप्रैल को होगा तेलंगाना के नए सचिवालय का उद्घाटन। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 11 गाड़ियों की महाटक्कर, भिड़ंत में कई कारें हो गई चकनाचूर। भगवान को पुकार रहे हैं एकनाथ शिंदे, ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। एमएस धोनी के जबरा फैन की किस्मत रातों रात पलटी, करोड़पति बना किसान का बेटा। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के तमाम समाचारों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।